हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 11वीं के हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न। और पहला प्रश्न है अपना, गज़ल के रचनाकार कौन है? तो अपना क उत्तर सही है, दुष्यंत कुमार। दूसरा प्रश्न है, दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ग्वालियर से, इलाहाबाद से, लखनऊ से या बरेली से? तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद से। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, इस पंक्ति में चिरागा किसका प्रतीक है? तो यह इसका उत्तर है ग, सुख समृद्धि का प्रतीक है। चौथे नंबर का प्रश्न है, वे मुतमईन हैं में मुतमईन का क्या अर्थ होता है? तो मुतमईन का अर्थ होता है आश्वस्त होना। अगला प्रश्न है अपना, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, पंक्ति में बहर का अर्थ क्या है? तो बहर का अर्थ होता है छंद। अगला प्रश्न है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, पंक्ति में कवि ने किस ओर इशारा किया है? तो सही उत्तर आएगा अपना क नंबर का, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की खुशियों की ओर इशारा किया है। सातवें नंबर का प्रश्न है अपना कि गज़ल किस संग्रह से उद्धृत है? तो गज़ल साए में धूप संग्रह से उद्धृत है। आठवें नंबर का प्रश्न है कि गज़ल में किसका चलन नहीं है? तो गज़ल में शीर्षक का चलन नहीं है। अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है अपना कि गज़ल के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? तो गज़ल के माध्यम से जन जागृति का संकेत दिया गया है। अगला प्रश्न है कि न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, पंक्ति में कवि ने भारतीयों की किस मनोवृत्ति पर व्यंग किया है? तो संतोषी वृत्ति पर व्यंग किया है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, इस शब्द में कौन सा अलंकार है? तो देखो, साए में धूप लगना ये विरोध की स्थिति है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। अगले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं और अगला प्रश्न है अपना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहले नंबर का है कि दुष्यंत कुमार की गज़लें उनके गज़ल संग्रह से ली गई है। तो कौन से गज़ल संग्रह से ली गई है? तो साए में धूप से ली गई है। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में रिक्त स्थान और स्वतंत्र होते हैं। तो मुकम्मिल और स्वतंत्र होते हैं, तो इसमें आएगा मुकम्मिल। इसके अलावा कहाँ तो तय था रिक्त स्थान हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग रिक्त स्थान नहीं शहर के लिए? तो पहले वाले रिक्त स्थान में आएगा चिरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर, दूसरे वाले में आएगा मयस्सर। इसके अलावा चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं, गज़लों में रिक्त स्थान देने का कोई चलन नहीं है। तो गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है। अगला प्रश्न है कि दुष्यंत कुमार का जन्म रिक्त स्थान गांव में हुआ था। तो कौन से गांव में हुआ था? तो राजपुर नवादा गांव में हुआ था। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है अपना, सत्य असत्य की पहचान कीजिए। तो पहला प्रश्न अपना कि दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन कानपुर से आरंभ हुआ था, तो ये असत्य है। दूसरा है, दुष्यंत कुमार की गज़लें उनके गज़ल संग्रह आवारों के घेरे से ली गई है, तो नहीं, ये साए में धूप से ली गई है, तो ये असत्य आएगा। दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 में राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो बिल्कुल सही हुआ था। दुष्यंत कुमार का कहना है कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, तो ये भी सत्य है। अगले प्रश्न की तरफ है कि दुष्यंत कुमार के अनुसार न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये भी सत्य है। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। देखो, पहले नंबर का है गज़ल, तो गज़ल किससे ली गई है? साए में धूप से, तो इसमें आएगा साए में धूप। दूसरा है दुष्यंत कुमार, तो दुष्यंत कुमार ने गज़ल लिखी थी, तो गज़ल आएगा सही। तीसरा है कहाँ चिराग मयस्सर नहीं है, तो क्या आएगा? शहर के लिए। और चौथा है मैं बेकरार हूँ, तो आवाज़ में असर के लिए। पांचवा है मरे तो गेर की गलियों में, ये है गुलमोहर के लिए। अगले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं और अगले अपने प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर या एक शब्द में उत्तर दीजिए।
पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कवि दुष्यंत कुमार के अनुसार जन सामान्य किस बात से मुतमईन आश्वस्त है? मुतमईन का मतलब होता है आश्वस्त है, तो पत्थर निकल नहीं सकता। दूसरे नंबर का है, यहाँ के लोग कभी न हो तो किससे पेट ढक लेंगे? तो पाँव से पेट ढक लेंगे। कवि दुष्यंत कुमार किसके लिए बेकरार है? तो कवि आवाज में असर के लिए बेकरार है। चौथा है, गजल शीर्षक कविता में क्या संदेश दिया गया है? तो जन जागृति का संदेश दिया गया है। अगला प्रश्न लास्ट है अपना इसका, हिंदी में गजल विधा को प्रतिष्ठित करने का एकमात्र श्रेय किस कवि को दिया जाता है? तो वह नाम है दुष्यंत कुमार। अगले प्रश्न की अपन चलते हैं तरफ। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उपमा अलंकार, इसमें तुलना की गई है। दूसरा है, अक्क महादेवी में कन्नड़ शब्द अक्क का क्या अर्थ है? तो कन्नड़ शब्द अक्क का अर्थ होता है बहन। ये अच्छा है, प्रश्न परीक्षा में आ भी सकता है। अक्क महादेवी के वचन के आधार पर प्रभु भक्ति के लिए किस पर नियंत्रण करना चाहिए? तो देखो, अगर प्रभु को अपनों को प्राप्त करना है तो इंद्रियों को नियंत्रण रखना जरूरी है, तो इंद्रियों पर आएगा। अगला प्रश्न है कि अक्क महादेवी नाम में अक्क किस भाषा का शब्द है? तो ये कन्नड़ भाषा का शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं कि अक्क महादेवी के दोनों वचनों का अंग्रेजी के हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो केदारनाथ सिंह ने किया था। पहले वचन की पंक्ति, आए हूँ संदेश लेकर चन्नमल्लिका अर्जुन का, के आधार पर कवित्री किसका संदेश लेकर के आई है? तो वो शिव भक्ति का संदेश लेकर के आई है। निम्न में कौन अक्क महादेवी के समकालीन कन्नड़ संत कवि है? तो बसवन्ना या अल्लामा प्रभु, या इनमें से कोई नहीं, या क या ख? तो सही उत्तर है क और ख दोनों आएंगे। अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के समक्ष कितनी शर्तें रखी थी? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये है शर्तें, उन्होंने 3 रखी थी, 3 वचन लिए थे। अगले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं और अगला प्रश्न है अपना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला नंबर का प्रश्न है, पाठ में अक्क महादेवी के रिक्त स्थान वचन लिए थे, तो कितने वचन लिए थे? तो उन्होंने 2 वचन लिए थे। अगला प्रश्न है, अक्क महादेवी का जन्म कर्नाटक राज्य के कौन से गांव में हुआ था? तो उडुतरी गांव में हुआ था। अक्क महादेवी रिक्त स्थान आंदोलन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कवित्री थी, तो वीर शैव आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवि थी। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि अक्क महादेवी के दोनों वचनों का अंग्रेजी के हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो केदारनाथ सिंह ने किया था। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न के अपन तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है अपना, सत्य असत्य की पूर्ति कीजिए। सत्य असत्य पहचानिए। तो अक्क महादेवी का जन्म 13वीं सदी में हुआ था, असत्य है। चन्नमल्लिकार्जुन देव अर्थात शिव जी अक्क महादेवी के आराध्य थे, तो बिल्कुल सही है, ये सत्य आएगा। अक्क महादेवी के समकालीन कन्नड़ संत कवि बसवन्ना और अल्लामा थे, तो सत्य है। अक्क महादेवी अपूर्व सुंदरी थी, उन्होंने विवाह के लिए राजा के सामने 5 शर्तें रखी थी, तो असत्य है, उन्होंने विवाह के उन राजा के सामने 5 शर्तें नहीं रखी थी। अक्क महादेवी के प्रथम वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है, तो बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं और अगला प्रश्न है अपना, सही जोड़ी मिलान करके लिखिए। तो पहला प्रश्न है अक्क महादेवी, तो अक्क महादेवी कन्नड़ कवियत्री थी। दूसरा है प्रथम वचन, तो प्रथम वचन में आएगा हे भूख मत मचल। और तीसरा है द्वितीय वचन, तो द्वितीय वचन में है कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। चौथा है चन्नमल्लिका अर्जुन, तो चन्नमल्लिका अर्जुन शिव जी। और 5वां है अक्क महादेवी, तो अक्क महादेवी बहन आएगा। अगले प्रश्नों की तरफ अपन चलते हैं और अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका पहले नंबर का प्रश्न है अक्क महादेवी का जन्म कर्नाटक के किस जिले में हुआ था? तो शिवमोगा में हुआ था। अक्क महादेवी के पहले वचन में क्या संदेश निहित थे? कि इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश निहित है। अक्क महादेवी के दूसरे वचन का मूल भाव क्या है? तो भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। अक्क महादेवी किसकी अनन्य भक्त थी? तो अक्क महादेवी चन्नमल्लिका अर्जुन यानी शिव जी की अनन्य भक्त थी।
अक्क महादेवी के दोनों वचनों का अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो केदारनाथ सिंह अग्रवाल ने किया था। मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बेस्ट ऑफ लक।